हेलो बच्चों, आज सेंटअप एग्जाम 2024 का जो आपके विद्यालय में परीक्षा हुआ था उसका लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और जिस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे तो बिहार बोर्ड परीक्षा में आपको इससे कम से कम 10 प्रश्न आने की संभावना होगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इनका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। पहले लिखेंगे गिवन बहुपद 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ से आपका a का मान हो जाएगा, x² के गुणांक को a कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 4। b का मान हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो -1 होगा, और यहाँ c का मान हो गया आपका -4। कहा जा रहा शून्यकों का योग, यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a बराबर -b का मान है -1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1/a का मान है 4 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/4। एक शून्यकों का योग निकल गया। अब पूछा जा रहा है गुणनफल, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है, बराबर c का मान है -4/a का मान है 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ये हुआ -1। दो चीज पूछा जा रहा था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो ये आपका आंसर हुआ, ये दोनों आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। गिवन बहुपद x² माइनस 3 दिया गया है, इसको हम लोग लिखेंगे x² माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला हो गया बच्चों a² माइनस b² का फार्मूला होता है a + b × a माइनस b। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ये इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, तो ये हो जाएगा x + √3 × x माइनस √3। अब हम लोग करेंगे शून्यकों का शून्यक ज्ञात करने के लिए x + √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर √3 और x बराबर हो जाएगा -3। अतः शून्यक बराबर -√3 और ये 3। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, यदि 3x माइनस ay बराबर 20 और x + by बराबर 3 का हल x बराबर 5 y बराबर -1 हो तो a और b का मान निकालें। जो आपका समीकरण दिया गया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल 3x माइनस ay बराबर 20, पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण आपका x + by बराबर 3 और आपका मान दिया गया, x का मान दिया गया 5, y का मान दिया गया -1। इसमें हम लोग रखेंगे 3 × x का मान 5 माइनस a × y का मान -1 बराबर 20। तो इसको गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, a बराबर
20, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ए बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 15, ए बराबर 20 में से 15 जाएगा तो आपको बच जाएगा 5। ए का मान कहा जा रहा है निकालने के, तो ए का मान निकल के आया 5। फिर इसमें रखेंगे एक्स का मान 5 प्लस बी इंटू वाई का मान -1 है बराबर 3। तो 5 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा बी बराबर 3। हम लोग क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे तो बी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3। तो बी बराबर आपको हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 लिखेंगे। अतः एक्स बराबर ए बराबर 5 और बी बराबर 2, ये आपका आंसर हुआ। चलिए चौथा प्रश्न है, 4x² प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। इस टाइप का प्रश्न बहुपद से 2 मार्क में बार बार पूछा जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 4x² प्लस 7x प्लस 3 को भाग देना है x प्लस 1 से। यहाँ देखिए 4 है तो 4 लगाएंगे, उसके बाद x गुना x, यहाँ 4x से लगाएंगे। अब 4x से इसमें गुना करेंगे, 4x इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका 4x²। फिर 4x इंटू 1, ये हो जाएगा 4x। अब भागा में चिन्ह बदला जाता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस का चिन्ह कट जाएगा और 7 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3x। फिर ये उतारेंगे +3। अब देखिए यहाँ 3 है, इस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3x होगा, तो यानी यहाँ +3 लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका 3x, 3 गुना 1 हो जाएगा +3। चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 0। अतः भागफल हो गया आपका, भागफल बराबर 4x प्लस 3। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मौसा ज्ञात करिए। यानी 84 से 455 में भाग देना है। तो 84 भागा 455, 5 मरतबा लगेगा, 5 चौके 45, 42, 5 मरतबा लगेगा इसमें, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, हासिल बचा 2, 8 पंचे 40, 2 42, 5 एकम 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा। इस 35 से फिर इसमें भाग देना है। यहाँ लिखेंगे 84, फिर 35 दूना 70, घटाएंगे तो हो जाएगा 4 में से 0 गया, 4 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा। फिर इस 1 से हमको भाग देना 35 में, फिर 2 में 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 दूना 28, घटाएंगे 15 में से 8 गया, 7 बचा, 3 2 में से 2 गया 0, फिर 7 से इस 14 में भाग देना है, 7 दूना 14 कट गया। हम लोग लिखेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिखेंगे 455 बराबर 5 गुना 84 प्लस इसके शेषफल कितना 35। फिर 84 को लिखेंगे हम लोग 84 बराबर 2 गुना 35 प्लस इसका शेषफल हो गया 14। फिर 35 यहाँ लिखेंगे, 35 बराबर 2 गुना 14 प्लस इसका शेषफल हो गया आपका 7। फिर यहाँ 14 लिखेंगे, 14 बराबर हो गया 2 गुना 7 प्लस 0। यहाँ लिखेंगे नीचे में HCF बराबर 7। चलिए छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण √7y² माइनस 6y माइनस 13√7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। देखिए इसका हल,
पहले लिखेंगे रूट अंडर 7y² माइनस 6y माइनस 13 रूट अंडर 7 बराबर 0। यहाँ से a का मान हो जाएगा आपका रूट अंडर 7, b का मान हो जाएगा -6 और c का मान हो गया -13 रूट अंडर 7। विवेचक का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे विवेचक यानी d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान हो गया -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो गया आपका रूट अंडर 7, c का मान हो गया -13 रूट अंडर 7। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस गुना माइनस प्लस 4, 13 चौका हो गया 52 और रूट 7 गुना रूट 7 होता है। तो 36 प्लस 7 दूना 14 हो गया, 7 पंचा 35 1 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। ये हो गया विवेचक का मान। अब कह रहा मूलों की प्रकृति बतावे। जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो देखिए 400 0 से बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 होने पर लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये आंसर हो। उसके बाद हम लोग 7वां प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न है AP 63 65 67 ... 3 3 10 17 के nवां पद समान है। nवां पद समान है तो n का मान ज्ञात कीजिए। 2 AP दिया गया है, हम लोग लिखेंगे इनका सॉल्यूशन में। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट AP दिया गया आपका 63 65 67 ... उसके बाद है सेकेंड AP, तो यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड AP 3 10 17 ... तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए इनका 63 में 2 जोड़ेंगे 65, 65 में 2 जोड़ेंगे तो 67 AP में है। तो यहाँ हो गया प्रथम पद इसका a बराबर 63। d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में से पहला घटाएंगे तो 65 माइनस 63 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसमें आएंगे तो a का मान हो गया प्रथम पद हो गया आपका 3, d का मान हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इनका भी हम लोग nवां पद को मान लेते हैं। माना कि nवां पद बराबर tn, तो इसका tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान हो गया आपका 63 प्लस n मालूम नहीं तो n माइनस 1, d का मान आपका दिया गया है 2। ये हो जाएगा 63 प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2। 63 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा आपका 61 प्लस 2n। इनको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। ये हो गया आपका tn बराबर। फिर इस AP में आएंगे, nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान दिया गया 3 प्लस n मालूम नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 7। तो 3 प्लस 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7। ये हो गया 7n, 7 में से 3 चल जाएगा तो -4। इनको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए दोनों समीकरण का nवां पद आपस में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है nवां पद समान है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से